साथियों, कक्षा 12 इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इस पुस्तक के हमने 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं। चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है जिसके हमने 3 पार्ट पूरे किए हैं। आज हम चौथे पार्ट की शुरुआत करते हैं। पार्ट का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। विद्यार्थियों, अभी तक हम बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बौद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण भाग स्तूप या चैत्य के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। विद्यार्थियों, जैसा कि हम स्तूपों के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, सांची के स्तूप के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सौदा के बाद बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य अथवा स्तूप कहा गया। विद्यार्थियों, भारतीय परंपरा में मृत्यु के पश्चात शव के साथ अंतिम क्रियाएं की जाती है। उसी क्रिया के तहत सौदा के बाद बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनको भूमि में गाड़ दिया जाता था और उनके ऊपर टीले नुमा आकार बना दिए जाते थे, जिसे हम स्तूप या चैत्य कहते हैं। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना दिया। ये जितने भी केंद्र बन रहे थे, जितने भी स्तूप बन रहे थे, उनको बौद्ध लोगों ने अपनी उपासना का केंद्र बनाया। साथियों, वास्तव में स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया तथा इनका वितरण तत्कालीन गणराज्यों में कर दिया गया। कालांतर में इन्हीं अवशेषों के ऊपर स्तूपों का निर्माण हुआ। अशोकावतार नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को सभी महत्वपूर्ण शहरों में भेजकर उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया। जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में पढ़ा था कि सांची का जो स्तूप है मूल रूप से अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। बौद्ध साहित्य में जितने भी प्रमुख बौद्ध स्थल हैं या स्तूप हैं, जिन्हें हम चैत्य भी कहते हैं, उनका हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और उनको फिर मानचित्र में देखकर समझने का भी प्रयास करेंगे कि उनकी स्थिति कहाँ पर है। बच्चों, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बौद्ध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको न केवल याद रखा जाए वरन साथ के साथ मानचित्र में भी उनकी स्थिति का अध्ययन किया जाए। आइए विद्यार्थियों, बौद्ध साहित्य में वर्णित प्रमुख स्थल है लुम्बिनी। लुम्बिनी वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि लुम्बिनी के निकट वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान बोध गया। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, क्यों महत्वपूर्ण है? बोध गया जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल है और बौद्ध धर्म में इसका बहुत अधिक आदर किया जाता है, इसको पवित्र माना जाता है। अगला स्थान सारनाथ, जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस वजह से सारनाथ प्रसिद्ध है। और चौथा महत्वपूर्ण स्थल है कुशीनगर, जहाँ बुद्ध ने निब्बान प्राप्त किया था, निर्वाण प्राप्त किया था। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त भी बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं जिन्हें हम यहाँ पर मानचित्र में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपको यहाँ मानचित्र में भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल दिखाई दे रहे हैं। इन एक एक स्थान का हम यहाँ पर मानचित्र में स्थिति का ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे ऊपर की ओर जैसा कि अभी हमने बात की थी कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी की अवस्थिति को आप देख सकते हैं। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल व भारत की सीमा के बहुत नज़दीक नेपाल में स्थित है। उसी के पास में लुम्बिनी के ही नीचे दक्षिण पूर्व की ओर जाते तो हमें कुशीनगर की स्थिति दिखाई दे रही है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था। विद्यार्थियों, इसी के पास में दक्षिण की ओर 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पर बराबर की गुफाएं, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, यहीं पास में बोध गया का भी स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ
इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ के उत्तर की ओर व लुम्बिनी के पश्चिम की ओर श्रावस्ती महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अतिरिक्त और अन्य स्थानों में मध्य भारत व दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सांची स्थित है, जो कि आज़ादी से पूर्व भोपाल राज्य का एक भाग था और यहीं पे सांची का स्तूप भी प्राप्त हुआ है। और दक्षिण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथ ही नासिक, जुन्नार, कार्ले व नागार्जुनकोंडा ये महत्वपूर्ण स्थल है। इनके पास में ही अमरावती भी स्थित है, यह भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो हमें इनकी स्थिति का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इतिहास के बच्चे को, इतिहास के छात्र को इनकी स्थिति अवश्य ज्ञात होनी चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं। स्तूपों की संरचना किस प्रकार की है? स्तूपों की संरचना मुख्य रूप से हम कुछ बिंदुओं के तहत उनकी संरचना अध्ययन कर सकते हैं। लगभग सभी स्तूप एक समान बनाए गए हैं। उनकी मौलिक विशेषता इस प्रकार है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आप यहाँ पर स्तूप की संरचना देख रहे हैं। स्तूप की संरचना इस प्रकार है। स्तूप के सबसे ऊपरी ओर हमें छत्र दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि छत्र एकदम केंद्र में है। छत्र के नीचे जो चौकोर भाग है उसे हम यत्री कहते हैं, और ये जो छत्र और यत्री है ये मुख्य रूप से इस गोल गुंबदनुमा जो संरचना है इसके ऊपर पाया जाता है। और यहीं मध्य में पवित्र सामग्री रखी गई है। पवित्र सामग्री बौद्ध अवशेषों से संबंधित है, भगवान बुद्ध के अवशेषों से संबंधित है। यत्री का जो चारों तरफ का भाग है उसे हम हर्मिका कहते हैं, और इस स्तूप के टीले के नीचे की तरफ एक बाउंड्री नुमा आकृति बनी हुई है जिसे मेधी कहा गया है, और मेधी के साथ में ही लगा हुआ क्षेत्र है जो कि प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ के माध्यम से इस पवित्र स्थान का बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणी साथ ही नागरिक चक्कर लगाते थे और इसका आदर करते थे। साथ ही विद्यार्थी, आप यह भी देख सकते हैं कि स्तूप के मुख्य रूप से 4 प्रवेश द्वार हुआ करते थे, 4 तोरण द्वार हुआ करते थे। ये तोरण द्वार बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। इसका हमने उदाहरण सांची के स्तूप में देखा है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, स्तूप का जन्म एक गोलाई लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। जो मध्य का क्षेत्र है वह अंड वाला भाग कहलाता है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसा ढांचा होता था जिसे हर्मिका कहा गया, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। साथियों, इस प्रकार स्तूप की संरचना में मध्य का भाग गोलाई लिए हुए होता है, जिसे टीलानुमा रूप में हम देखते हैं। इसे हम अंड कहते हैं। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसा ढांचा होता था जिसे हर्मिका कहा गया है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर प्राय एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। साथियों, अभी हमने चित्र के माध्यम से भी स्तूप की बनावट को समझने का प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्तूपों का निर्माण किस प्रकार हुआ, किन लोगों की सहायता से हुआ? मुख्य रूप से स्तूपों का निर्माण दान द्वारा हुआ। दानी लोगों ने दान दिया और बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। मुख्य रूप से स्तूपों के निर्माण के लिए कुछ राजाओं ने भी दान दिया है, जिसमें सातवाहन राजाओं का विशेष योगदान रहा है। कुछ दान व्यापारियों और शिल्पकारियों की श्रेणियों ने भी दिए। सांची के एक तोरण द्वार का भाग हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों ने बनवाया था, ऐसा हमने अभिलेखों से ज्ञात होता है। स्तूपों के निर्माण में भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। साथ ही अभिलेखों के साक्ष्य के आधार पर सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों का भी उल्लेख है जिन्होंने दान दिया था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक बन गए थे और बौद्धों की श्रद्धा का केंद्र थे। इनके निर्माण में न केवल राजाओं का वरन आम जनता का भी सहयोग था। साथियों, अब हम सांची व भरूच के स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे। सांची व भरूच दोनों स्तूप बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं और यहाँ से
बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए बौद्ध स्तूपों में अलंकरण का अभाव है, दोनों ही बिना अलंकरण के हैं। उनमें केवल पत्थर की वेदिकाएं तथा तोरण द्वार हैं। जैसा कि हमने सांची के स्तूप में देखा था, तोरण द्वार थे, 4 तोरण द्वार थे, उसी प्रकार के तोरण द्वार यहाँ पर भी है। तोरण द्वार पर नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं ओर देखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। समय के साथ परिवर्तन हुआ और स्तूप के टीले पर भी नक्काशी व अलंकरण किया जाने लगा। अमरावती, जो कि भारत में आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में है, और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की डेयरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां भी लगी हुई मिली है और उस पर काफ़ी कला भी की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमरावती व पेशावर के स्तूपों के जो उदाहरण हैं वह मुख्य रूप से ताक और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अमरावती के स्तूप की खोज के ऊपर हम अध्ययन करते हैं कि अमरावती के स्तूप की खोज किस प्रकार हुई, उसका संरक्षण किस प्रकार हुआ, क्या अमरावती का स्तूप आज भी विद्यमान है। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आइए छात्रों, हम अमरावती के स्तूप की खोज कैसे हुई उस पर चर्चा करते हैं। 1796 में एक स्थानीय राजा जो कि मंदिर निर्माण करना चाह रहे थे, उन्होंने अमरावती के स्तूप के अवशेष मिलने पर वहाँ से प्राप्त पत्थरों से उन्होंने एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि 1796 में स्थिति इस प्रकार थी कि राजा को पत्थर की आवश्यकता हुई और उन्होंने अमरावती के स्तूप के पत्थरों को लेकर मंदिर बनाने का सोचा। उस समय उनके मन में कहीं पर भी ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ कि आखिर ये क्या है, ये टीला क्यों बनाया गया है, क्या इसकी कोई धार्मिक मान्यता है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे बिना ही उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए इसके पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया। कुछ समय बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस क्षेत्र से गुजरे। उन्हें वहाँ कई मूर्तियाँ मिली जिसका उन्होंने चित्रांकन करवाया। उस अंग्रेज अधिकारी ने इन मूर्तियों का महत्व समझा और इनका चित्रांकन करवाया। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। जैसा कि अभी हमने पूर्व में पढ़ा था, गुंटूर वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो गुंटूर के जो कमिश्नर थे उन्होंने अमरावती की यात्रा की। वे वहाँ से कई मूर्तियाँ और उत्कीर्ण पत्थर अपने साथ मद्रास ले गए। उन्होंने जब इन मूर्तियों को देखा, पत्थरों को देखा, उनका रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने उनको अपने साथ वो मद्रास ले गए। साथ ही उन्होंने अमरावती के जो पश्चिमी तोरण द्वार था, अमरावती स्तूप का जो तोरण द्वार था, उसको भी खोज निकाला और वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अमरावती स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल व शानदार स्तूप था। उन्होंने उन अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। विद्यार्थियों, मद्रास में लाए गए अवशेषों को बाद में इन्हीं के नाम पर एलियट संगमरमर कहा जाना लगा। तो जो पत्थर लाए गए, लाने वाले थे कमिश्नर गुंटूर के, वो उन्हीं के नाम पर इन पत्थरों का व इस स्थान पर लाई गई मूर्तियों का नाम एलियट संगमरमर पड़ गया। अमरावती स्तूप के उत्कीर्ण पत्थर 1850 के दशक में अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। यहाँ विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। जितने भी अंग्रेज अधिकारी हुए, उन्होंने अमरावती जाकर उनकी मूर्तियों को देखा, पत्थरों को देखा, उसमें अपनी रुचि उत्पन्न की। उन्हें वह सभी मूर्तियाँ बहुत ही कीमती महसूस हो रही थी। वे अपने साथ उठा कर अपने साथ ले गए। कुछ ने तो अपने बगीचे में उनको एक शो की वस्तु के रूप में प्रयोग किया। कुछ उन पत्थरों को कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल में ले गए। कुछ पत्थर थे वो मद्रास में इंडिया ऑफिस की शोभा बढ़ा रहे थे और कुछ पत्थर अंग्रेज अधिकारियों के साथ लंदन भी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने उनकी घरों की शोभा बढ़ाई, उनके बगीचों की शोभा बढ़ाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमरावती स्तूप के मूल्यवान कीमती मूर्तियां व पत्थर पूरे भारत, न केवल भारत वरन भारत से बाहर यूरोप के देशों में भी पहुंच गए और लोगों की शोभा बढ़ाने लगे, संग्रहालयों में रहने लगे। पुरातत्ववेत्ता
H.H. कोल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ये उन मुट्ठी भर लोगों में से थे जो इन मूर्तियों के संरक्षण के समर्थक थे। साथ ही उन्होंने एक वाक्य यहाँ पर कहा है जो हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। उनके शब्दों में है, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। श्रीमान H.H. कोल इतने आहत हुए कि उन्होंने इस बात को कहा कि जिस प्रकार से मूर्तियों की लूट हो रही है यह एक आत्मघाती कदम है, और इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उन्हें मालूम था कि यह विरासत है और इसका संरक्षण होना चाहिए। अमरावती स्तूप संरक्षित नहीं रह पाया, इसका क्या कारण था? इसका कारण हमें जो दृष्टिगोचर होता है वह यही है कि अमरावती स्तूप जब खोजा गया तब विद्वानों को इसके महत्व की जानकारी नहीं थी। इसके प्राप्तकर्ताओं ने इसका महत्व नहीं समझा, और इसी जगह पर जब सांची की जानकारी लोगों को मिली, सांची स्तूप की जानकारी मिली, तो उस समय वहाँ के विद्वानों ने उसका महत्व समझा, वहाँ के नवाबों ने इसका महत्व समझा और सांची को संरक्षण प्रदान किया। जबकि अमरावती सिर्फ और सिर्फ अजागरूकता की वजह से, विद्वानों के समय पर रुचि उत्पन्न नहीं होने की वजह से या अज्ञान की वजह से संरक्षित नहीं रह पाया। साथियों, अब हम मूर्तिकला के माध्यम से बौद्ध विचारकों द्वारा दिए गए मार्ग का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार मूर्तियाँ बौद्ध धर्म के संदेशों को आगे ले गई, इस पर हम ध्यान देते हैं। मूर्तिकला में आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं, यह चित्र वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य है। मूर्तिकार पत्थर में भी कथाओं को गढ़ देते हैं, इसका ये साक्षात उदाहरण है। इस चित्र में एक कहानी प्रदर्शित हो रही है, और यह कहानी एक राजकुमार की है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और अपने परिवार सहित पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। इस चित्र के माध्यम से बौद्ध कथा का वर्णन है। एक दृष्टिकोण से यह बौद्ध साहित्य में दर्शाई गई कथाओं का अवलोकन है, और एक चित्र के माध्यम से पूरी कथा चित्रित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। चित्रों में उपासना के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग भी किया गया है। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनके प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेंगे। पहला चित्र आप ध्यान से देख सकते हैं कि यह बुद्ध के ध्यान की दशा है। यहाँ पर एक वृक्ष दिखाया गया है, वृक्ष के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं और स्थान खाली है। यह जो चित्र है, यह जो मूर्ति है, वो बुद्ध की ध्यान की दशा है। अगला चित्र देखिए, इसमें स्तूप दिखाया गया है और स्तूप के सभी और चारों ओर बहुत से लोग खड़े हैं। स्तूप जो प्रतीक है वो महापरिनिब्बाण का प्रतीक है, निर्वाण का प्रतीक है। इसके माध्यम से महात्मा बुद्ध के जीवन का, निर्वाण का दृश्य चित्रित होता है। आगे हम जब चित्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, अगले चित्र में चक्र दर्शाया गया है, और यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। इस चक्र के सभी तरफ मनुष्य खड़े हैं, मानव खड़ा हुआ है, और ये जो चक्र है ये सारनाथ में दिए गए उद्देश्य का प्रतीक है। इस प्रकार विद्यार्थियों, प्रतीकों के माध्यम से मूर्तिकारों ने उपासना पद्धति को बताने का प्रयास किया है, बुद्ध के जीवन के अलग अलग प्रसंगों का वर्णन करने का प्रयास किया है। साथ ही हम जब मूर्तियों पर दृष्टिकोण डालते हैं तो कुछ लोक परंपराएं भी हमें दिखाई देती है। सांची में जो तोरण द्वार प्राप्त हुआ है, उस तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई स्त्री की मूर्ति है। प्रारंभ में यह सोचा गया कि इस प्रकार का दृश्य बौद्ध मूर्तियों में होने की क्या आवश्यकता है, या इसका क्या प्रतीक है। लेकिन जब इसका साहित्यिक अध्ययन किया गया, बारीकी से अध्ययन किया गया, तो इसके अनुसार, साहित्यिक लोक परंपरा के अनुसार, यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। यह जो मूर्ति है वह सालभंजिका की मानी गई है। सालभंजिका कौन है, लोक परंपरा में उसका क्या महत्व है? लोक परंपरा में माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने पर वृक्षों में फूल लगना शुरू हो जाते और वृक्ष फलों से भरपूर हो जाते थे। इसका यह प्रतीक हुआ कि सालभंजिका एक ऐसी महिला थी जो पवित्र मानी जाती थी और शुभ का प्रतीक थी। सालभंजिका के छूने मात्र से ही प्रकृति हरी भरी हो जाती, फलों से लगदग हो जाती थी।
सालिबंजिगा की मूर्ति से यह पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। बौद्ध धर्म में उस समय बहुत से लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे, बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। तो सालिबंजिगा की इस मूर्ति से यह अर्थ निकाला जा रहा है कि जैसे जैसे लोग उसमें जुड़ते गए वैसे वैसे बौद्ध धर्म और फलीभूत हुआ और विकसित हुआ, उसमें विचारों का क्रम बढ़ता गया। सांची में प्रयुक्त हाथी शक्ति व ज्ञान का प्रतीक माना गया है। आपको यहाँ पर यह मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि सांची में लगी हुई है। यहाँ पर जो हाथी है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर एक कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो हाथी है वह उस महिला पर जल छिड़क रहा है। इस मूर्ति से क्या तात्पर्य है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह मूर्ति बुद्ध की माँ माया है, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सौभाग्य देने वाली गजलक्ष्मी है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार बौद्ध धर्म में लोक कथाओं का समन्वय किया गया है और उसके माध्यम से बौद्ध धर्म को और विकसित व विस्तृत करने का प्रयास किया गया है। सांची में सर्प की मूर्तियां भी पाई गई है, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सर्प की मूर्ति दिखाई दे रही है। इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न लोक कथाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। स्तूपों पर इन मूर्तियों को चित्रित किया गया जिससे कि आम नागरिकों का, आम जन का भी इससे जुड़ाव हो सके, बौद्ध धर्म में उनका विश्वास बढ़ सके। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम अजंता से प्राप्त चित्रों का अध्ययन करेंगे कि चित्रों के माध्यम से किस प्रकार बौद्ध कला को, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, लोगों में विश्वास जगाया गया। हम ये जानते हैं कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। उसी प्रकार अजंता के साथ साथ एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है और ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अजंता व एलोरा की गुफाओं में बने भित्ति चित्र संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र हैं। पहले हम यहाँ पर अजंता व एलोरा गुफाओं को देखेंगे कि वो किस प्रकार की गुफाएं। आपको यहाँ पर अजंता की गुफाएं दिखाई दे रही है। ये गुफाएं बहुत ही वैभवपूर्ण है और इनको देखने मात्र से हमें कारीगरों की कारीगरी दिखाई देती है कि किस प्रकार शिल्पकारों ने इन गुफाओं का बनाया, किस प्रकार इनको विशाल पहाड़ों को, चट्टानों को काट कर इनको आकार दिया। साथ में ही यहाँ पर आपको एलोरा की गुफाएं भी दिखाई दे रही है। एलोरा की गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है और इन गुफाओं को बनाने में शिल्पकारों ने अथक मेहनत करी है, बहुत अधिक प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। अजंता व एलोरा दोनों ही संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र रही है। जातक कथाओं के जितने भी चित्र हैं उनको यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया गया है। अजंता के चित्रों में मुख्य रूप से हमें यह दिखता है। इन कथाओं में राज दरबार का चित्र, शोभा यात्राओं के चित्र, त्योहारों व उत्सवों के चित्र और महिलाओं और पुरुषों का चित्र कार्य करते हुए चित्र हमें दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर एक एक करके सभी चित्र देख रहे हैं। इन सभी चित्रों की जो कला है वह उस समय की कला के साथ साथ बौद्ध धर्म के विश्वासों को भी दिखाती है। ये चित्र अत्यंत ही सुंदर व सजीव हैं। कलाकारों ने इन्हें त्रिविम रूप देने की कोशिश की है, 3 डायमेंशन रूप देने की कोशिश की है, जिससे कि दर्शक को यह चित्र एकदम बोलते हुए नजर आए, एकदम व्यक्ति को इस प्रकार से आभास हो कि वास्तव में यह चित्र न होकर एक दर्शक दीर्घा है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और गतिविधियाँ कर रहे हैं। इस प्रकार इन चित्रों की जो शोभा है वह देखते ही बनती है। इसके लिए जो तकनीक अपनाई गई वह है आभा भेद तकनीक। विद्यार्थियों, इन चित्रों को बनाने में जिस तकनीक का प्रयोग किया गया वह है आभा भेद तकनीक, जिसका प्रयोग करके इन चित्रों को सजीवता प्रदान की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल स्तूपों के माध्यम से, न केवल मूर्तिकला के माध्यम से और न केवल चित्रों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, आम जन में इसका विश्वास जगा। इस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे भारत और भारत से बाहर भी हुआ। साथियों, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का जो समय है वह नई धार्मिक परंपराओं का समय भी है। इसमें नई धार्मिक परंपराएं उदय हो रही थी। बौद्ध धर्म में भी नई परंपराएं जन्म ले रही थी।
अभी तक जो मान्यताएं भगवान बुद्ध से संबंधित थी, बोधिसत्व से संबंधित थी, वह अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रही थी। अब एक नई शाखा का उदय हो रहा था जिसे हम महायान के रूप में जानते हैं। आइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध मत का विकास किस प्रकार हुआ, इसमें क्या परिवर्तन आया। आप यहाँ पर एक मूर्ति देख रहे हैं जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास की मूर्ति है और इसमें महात्मा बुद्ध को किस प्रकार से दिखाया गया है। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान से तात्पर्य निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को विशेष महत्व दिया गया था और बुद्ध को भी मनुष्य माना गया था। बुद्ध को मनुष्य माना गया जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से प्रबोधन एवं निब्बान प्राप्त किया था। प्रबोधन से तात्पर्य ज्ञान से है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ज्ञान प्राप्त किया और आने वाले समय में उन्होंने निर्वाण भी प्राप्त किया था। इस प्रकार प्रारंभ में बुद्ध को मनुष्य माना गया, किंतु धीरे धीरे अब बुद्ध की अवतारणा बदलने लगी। बुद्ध को अब मुक्तिदाता कहा जाने लगा। अब उसमें ईश्वर तत्व को देखा जाने लगा। साथ ही बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरी। बुद्ध के बाद में जितने भी उपदेशक हुए हैं, शिक्षा देने वाले हुए हैं, उनका एक नई अवधारणा उत्पन्न होने लगी और बोधिसत्व के रूप में बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। अभी तक बुद्ध की पूजा ईश्वर के रूप में नहीं की जा रही थी, लेकिन अब बुद्ध की पूजा ईश्वर के रूप में की जाने लगी। इस प्रकार एक चिंतन की नई परंपरा महायान कहलाने लगी। वह पुरानी परंपरा जो पूर्व में विद्यमान थी वह हीनयान के नाम से जानी गई। इस प्रकार बच्चों, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक हीनयान व दूसरा महायान। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ रहा है, थेरवाद। हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म में शिक्षक शिक्षिकाएं हुआ करते थे उन्हें थेर कहते थे। तो हीनयान या थेरवाद में क्या अंतर है या दोनों में क्या समानता है। महायान के अनुयायी दूसरे बौद्ध परंपराओं को हीनयान कहते थे। जो नई परंपरा विकसित हो रही थी, जो बुद्ध में ईश्वर का तत्व देख रहे थे, उन्होंने नई परंपरा को महायान कहा और पुरानी परंपरा को मानने वालों को उन्होंने हीनयान कहना प्रारंभ किया। लेकिन जो पुरानी परंपरा को, पुरातन परंपरा को मानने वाले लोग थे, पुरातन विचारधारा के समर्थक थे, वे स्वयं को हीनयानी न कहकर थेरवादी कहते थे। उनका कहना था कि वे प्रतिष्ठित शिक्षकों जो कि थेर कहलाते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, इसलिए वह थेरवादी हैं। तात्पर्य ये हुआ कि हीनयान व थेरवाद दोनों का अर्थ एक ही है। जो पुरातन परंपरा के समर्थक हैं वह थेरवादी या हीनयानी कहलाए। विद्यार्थियों, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है। दोनों शब्द कौन से? हीनयान व महायान। पुरातन परंपरा हीनयान कहला रही है, वह नई चिंतन के आधार पर जो परंपरा विकसित हो रही है वह महायान कहलाती है। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला अंतर है, हीनयान प्राचीन रूढ़िवादी तथा मूल मत है, जबकि महायान बौद्ध मत का संशोधित तथा सरल रूप है, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद में उभरा था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान व महायान। दूसरा अंतर, हीनयानी बुद्ध की स्तुति प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। हमने जैसे पूर्व में पढ़ा था, सर्प का प्रतीक है, हाथी का प्रतीक है, घोड़े का प्रतीक है और चक्र का प्रतीक है। इनके माध्यम से जो पुरातन विचारधारा के समर्थक हैं, हीनयानी है, वह बुद्ध की पूजा करते थे, स्तुति करते थे। वहीं जो महायानी है अब मूर्ति पूजा के समर्थक हो गए। बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी और उसके समर्थक हुए, पूजा करने लगे। तीसरा मुख्य अंतर, हीनयानी मत रूढ़िवादी है, वह प्रारंभ में तय किए गए नियमों पर ही स्थिर है, नई विचारधाराओं का वह समर्थक नहीं है। वहीं महायान अत्यधिक सरल मत है, वह समय के साथ साथ उसमें होने वाले परिवर्तनों को भी स्वीकृति देता है। चौथा मुख्य अंतर, हीनयान में बुद्ध की स्तुति की जाती है, वहीं महायान में बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्वों की भी आराधना की जाती है और मूर्ति पूजा के रूप में की जाती है। पांचवा मुख्य अंतर, हीनयान ज्ञान को महत्व देता है, वहीं महायान करुणा को महत्व देता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हीनयान व महायान बौद्ध धर्म की दो परंपराएं हैं जिनको हमें समझने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, अब हम पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के ऊपर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो रहा था, उसी प्रकार इसी समय में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय है
वो पौराणिक हिंदू धर्म का भी उदय का समय है। इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे थे, आइए हम इस पर दृष्टिकोण डालते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म में भी मुक्तिदाता की विचारधारा विकसित हो रही थी। अब देवताओं को मुक्तिदाता के रूप में देखा जा रहा था। हिंदू धर्म की दो प्रमुख परंपराएं हैं जिसमें दो प्रकार की मान्यताएं चलती है। पहला वैष्णववाद और दूसरा शैववाद। वैष्णववाद में विष्णु को प्रमुख देवता माना गया है, वहीं शैववाद में शिव को प्रमुख देवता माना गया है। इस प्रकार हिंदू धर्म में यह दो परंपराएं प्रचलित थी। इस समय में एक नया तथ्य उभर कर आया, अवतारवाद। देवताओं को यह माना गया कि जब पृथ्वी पर संकट की स्थिति होती है, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है, तब देवता अवतार लेते हैं और पृथ्वी को इन दुखों से दूर करते हैं, पृथ्वी का कल्याण करते हैं। इस प्रकार अवतारवाद की विचारधारा उत्पन्न हुई। वैष्णव संप्रदाय में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार इस पृथ्वी पर लिए हैं और पृथ्वी पर बढ़ते हुए अत्याचारों व अपराधों को समाप्त करने के लिए जन्म लिया है। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। उदाहरण के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कि विष्णु का वराह अवतार है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को बचा रखा है। पृथ्वी को देवी के रूप में चित्रित किया गया है और उसे भगवान वराह पृथ्वी को बचा रहे हैं। अन्य देवताओं की भी इसी प्रकार मूर्तियां बनाई गई। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया गया, उसी के रूप में उनकी पूजा की गई और अलग अलग रूप में मान्यता दी गई। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कथाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो कथा है वो पुराणों में इन कथाओं का चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। इतिहासकारों को जब ये कहानियाँ ध्यान होगी तभी इन तथ्यों को समझ पाएंगे कि यहाँ पर मूर्ति कौन सी है और किस उपलक्ष्य में उसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की अधिकांश कहानियाँ हैं वो लोगों के आपसी मेलजोल की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँची। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, वासुदेव कृष्ण सिर्फ मथुरा क्षेत्र के महत्वपूर्ण देवता थे, लेकिन कालांतर में उनका प्रचार प्रसार लोगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाने लगा, जिससे उनकी पूजा देश के दूसरे प्रदेशों में भी होने लगी। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि मूर्तियों का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण रहा है। अब यह समय ऐसा था जिस समय में मंदिरों को बनाने का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ। मंदिरों का निर्माण के लिए प्रारंभ में मूर्तियों को एक कक्ष में बिठाया जाता था और उस कक्ष को गर्भगृह कहा जाता था। ये जो कक्ष था 4 कोणों से संबंधित था, 4 दीवारें हुआ करती थी। प्रारंभिक अवस्था में मंदिर अधिक अलंकृत नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसमें अलंकृत होने लगा, इनकी विशालता बढ़ने लगी। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहते हैं, जिसमें प्रवेश का एक दरवाजा होता था और उस दरवाजे के माध्यम से ही पूजा करने वाला व्यक्ति उस कक्ष में प्रवेश करता और मूर्ति की पूजा करता था। इसके बाद गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा और इस ढांचे को शिखर कहा गया। शिखर की ऊंचाई से निर्धारित किया जाता था कि मंदिर का स्थापत्य कैसा है, मंदिर कितना वैभवपूर्ण है। समय के साथ मंदिरों के साथ साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ते गए। यहाँ हम एक उदाहरण ले रहे हैं, प्रारंभिक समय में मंदिर किस प्रकार बन रहे थे। 5वीं सदी का देवगढ़ उत्तर प्रदेश का यह मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में हमें 4 दीवारों का एक कक्ष दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमें शिखर के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं। इसी मंदिर पर शेष नाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति स्थापित है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। यह मूर्ति बहुत ही सुंदर है और इस मूर्ति का चित्रण शिल्पकार ने इस मूर्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। विद्यार्थियों, मंदिरों के निर्माण के साथ साथ गुफाओं का निर्माण भी किया गया। गुफाओं के माध्यम से भी मूर्तियों को स्थापित किया गया, गुफाओं के माध्यम से भी धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। प्रारंभिक जो हमें गुफा के चिन्ह दिखाई देते हैं वह ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई गुफाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आजीविकों को जो गुफाएं प्रदान की गई थी वह बराबर की गुफाएं हैं और इस चित्र के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। समय के साथ बदलाव आया
और विकसित गुफाएं 8वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर की है। जैसा कि आप इस 8वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर को देख सकते हैं, यह मंदिर अभी भी विद्यमान है और यहाँ भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। साथियों, अभी तक हमने इस अध्याय में अतीत के विभिन्न दृश्यों को समझने का प्रयास किया है। ये जो दृश्य थे वो स्थापत्य के रूप में, मूर्तिकला के रूप में या चित्रकला के रूप में हमारे समक्ष आए थे। हर समय जब भी ये चित्र बनाए गए तब उन लोगों की मनस्थिति क्या थी, उन्होंने क्या सोचकर इनका चित्रांकन किया, किस प्रकार शिल्पकारों ने मूर्तियां बनाई और किस प्रकार स्थापत्यकारों ने स्थापत्य के भवन बनाए। इतिहासकार वर्तमान संदर्भ में उनको देखने का प्रयास करता है और समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से इन तथ्यों को बनाया गया था, इन दृश्यों का चित्रण किया गया था। आइए हम भी ये प्रयास करते हैं। अतीत की जो समृद्ध परंपरा है वह ईंट पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई। 19वीं शताब्दी में यूरोपियन विद्वानों ने जब ये मूर्ति कलाएँ देखी, जब ये चित्रकलाएँ देखी और जब इन स्थापत्य से वह समक्ष आए तो उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि और महत्व को वह समझ नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, देवताओं का इस प्रकार चित्रांकन किया गया है कि वह हमें एक दृष्टि में समझ में नहीं आते हैं कि उनका वास्तविक रूप क्या है। यूरोपीय जो विद्वान थे उनका आचार विचार, उनका रहन सहन यूरोपीय सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। इस वजह से भारतीय कला व संस्कृति का महत्व नहीं समझ पाए। इसी वजह से प्रारंभिक देवी देवताओं की मूर्तियां उनको महत्व में समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे थे जो प्राचीन यूनानी सभ्यता के चिन्हों को समझते थे। उन्होंने भारतीय मूर्तियों को भी यूनानी सभ्यता से, यूनानी मूर्तिकला से जोड़ने का प्रयास किया, उसी रूप में देखा। यूनान की कला परंपरा से तुलना करना। प्रारंभिक यूरोपीय विद्वानों ने ऐसी विचित्र मूर्तियों की तुलना प्राचीन यूनान की कला परंपरा से की। ये मूर्तियां अधिकतर उत्तर पश्चिम के नगरों तक्षशिला और पेशावर में मिली थी। विद्यार्थियों, यह वही क्षेत्र है जहां पर ईसा से 2री शताब्दी पूर्व तक एक लंबे समय तक भारतीय शासकों ने शासन किया था। भारतीय व यूनानी सभ्यताओं का यहाँ पर मिलन हुआ था। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी, इसीलिए विद्वानों ने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना है। साथियों, यहाँ पर आपको एक बोधिसत्व की मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि गांधार क्षेत्र में प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में और यूनानी कला में काफ़ी साम्यता है। इसी वजह से यूरोप के विद्वानों ने भारतीय मूर्तिकला को यूनानी मूर्तिकला के समीप पाया। आगे बढ़ते हैं। कलाकृतियों का महत्व समझने के लिए लिखित ग्रंथों से जानकारी प्राप्त करना। अभी तक जो मूर्तियाँ प्राप्त हो रही थी उनको साम्यता के आधार पर, तुलना के आधार पर उनका अवलोकन किया जा रहा था, लेकिन इतिहासकार को जब कोई लिखित साक्ष्य मिल जाता है तो उसे समझने में थोड़ी आसानी रहती है। यहाँ पर आपको एक विशाल मूर्ति दिखाई दे रही है, एक चट्टान है, विशाल चट्टान जिस पर मूर्तियों का रोचक मिश्रण है। यह स्थान महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, जो कि एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियों का संग्रह है। इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने की कोशिश की है। पुराणों के साहित्य से जो भी कथाएं मिली है उससे साम्यता लाने का प्रयास किया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है और यह कथा महाकाव्य व पुराणों में वर्णित है, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार यह मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या का चित्रण है। इस प्रकार विद्यार्थियों, अतीत से प्राप्त मूर्तियों, स्थापत्य के भवनों व चित्रकला से साम्यता स्थापित करने का प्रयास किया गया और यह प्रयास न केवल तुलनात्मक रूप से किया गया वरन साहित्य के साक्ष्यों को जोड़ने के रूप में भी किया गया। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें आज समाप्त किया है। पूरा अध्याय अध्ययन करने के पश्चात हमें ये तथ्य समझ में आ रहे हैं कि बौद्ध साहित्य, बौद्ध स्थापत्य
और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में किस प्रकार से हुई और इसका प्रभाव समस्त भारत व आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दिया। साथ ही साथ ये समय वह भी था जब हिंदू धर्म में पौराणिक महत्व भी दिखाई दे रहा था, परिवर्तन हो रहे थे। हिंदू धर्म में भी मूर्ति कला का, स्थापत्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर, उनके अवतारों की मूर्तियाँ बनाकर मंदिरों में स्थापित किया जा रहा था। विद्यार्थियों, शीघ्र ही नए अध्याय में पुनः मिलेंगे। तब तक अनवरत रूप से अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।